इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सैंपल पेपर के बारे में जानेंगे। सैंपल पेपर 80 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन आता है एनुअली, उसके बारे में आपको आइडिया देगा। ये जो सैंपल पेपर है ये एजुकेशन रेगुलेशन 2020 पे बेस्ड है। मींस दैट जो एजुकेशन रेगुलेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी का आया है 2020 में, उसमें जो सिलेबस चेंजेस किए गए हैं, एग्जाम पैटर्न चेंजेस किए गए हैं। हम पैटर्न्स जानेंगे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं किस सेक्शन में। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है लॉन्ग आंसर। इसमें हमें 6 क्वेश्चन करने रहते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई नर्वस सिस्टम, राइट अ डिटेल नोट ऑन एटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करना है। जैसे नर्वस सिस्टम क्लासिफाई होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। फर्दर इसके और क्लासिफिकेशन है, और हमें एटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखना है। एटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड का हमें एक डायग्राम बनाना है और थायराइड हार्मोन्स के फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मुलेशन। हमें यूरिन फॉर्मुलेशन का फिजियोलॉजी डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन होता है, और थर्ड सेक्रेशन होता है। ये जो हमारा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मुलेशन का, उसको डिस्कस करना है। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में, वो है एलेबोरेट वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमें बताना है। इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये सब के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, इसके लोकेशन, इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का लॉन्ग का, वो है डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। हार्ट के एनाटॉमी को हमें डिस्क्राइब करना है एक सुटेबल डायग्राम बनाकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्स जो हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का, वो है डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फर्दर डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी बताना है। सबसे पहले पुल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, पुल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको ब्रीथिंग भी कहते हैं हम। सेकेंड जो है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, जिसको पुल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। और थर्ड जो है वो हमारा है इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमारा पुल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको ब्रीथिंग कहेंगे। सेकेंड हमारा पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, एंड थर्ड जो हमारा है वो है टिश्यू रेस्पिरेशन। वैसे ही एक 7th नंबर जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का, राइट अ नोट ऑन ब्लड क्लॉटिंग कास्केड। किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होती है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज, ये हमें इस क्वेश्चन में लिखने के लिए बोला जा रहा है। जैसे सेल रप्चर होते हैं और वहां से प्लेटलेट्स जो क्लॉट में तब्दील होता है, ये पूरा हमें प्रोसेस लिखना है। इसमें हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसके बारे में हमें लिखना है। मीन्स दैट हमें जो कोआगुलेशन प्रोसेस है उसके बारे में हमें बताना है। अब जो सेकेंड हमारा सेक्शन है वो शॉर्ट आंसर का सेक्शन है। ठीक है। इसमें हमें 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। कहीं 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कहीं 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हम यूज कर सकते हैं वहां पे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्प्लीन एक्सप्लेनिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट। स्प्लीन जो कि एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, किस शेप की होता है उसके बारे में हमें बताना है, उसका एक डायग्राम बनाना है, और उसमें जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं स्प्लीन के, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ईसीजी। ईसीजी को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। मींस दैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, जिसमें हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहे होते हैं उसको पता किया जाता है। ये जो हमारा ईसीजी का इक्विपमेंट्स है उसके बारे में इसमें हमें लिखना है, उसका एक सुटेबल डायग्राम बनाना है।
थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाई ल्यूकोसाइट्स, इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। हमें ल्यूकोसाइट मींस दैट WBC को क्लासिफाई करना है, उसके बाद WBC के फंक्शंस को लिखना है। फॉर एग्जांपल WBC हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल पे हमें एक नोट लिखना है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट बीट। इसके जो बीच के गैप होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक भी एक केस आएगा और डायसिस्टोलिक भी आएगा। मींस दैट एक सिंगल कार्डियक साइकिल में 2 फेजेस आते हैं। एक सिस्टोलिक है जिसमें हार्ट हमारा कंट्रैक्ट करता है, और दूसरा जो है वो डायसिस्टोलिक है। मींस दैट उसमें हमारा हार्ट जो है रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है। 120/80 ये जो हमारा प्रेशर होता है, 120 जो है वो है सिस्टोलिक होता है और 80 जो है वो हमारा डायसिस्टोलिक होता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, नेम वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के वेरियस डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में हमें उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मिस्थेनिया ग्रेविस, फॉर एग्जांपल पार्किंसन डिजीज, फाइब्रिलिएशन भी होता है, मसल एट्रोफी भी होता है, और हमें किसी एक स्केलेटल मसल के डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में हम बता सकते हैं, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एंटीबायोटिक का फॉर्मुलेशन होता है और वो एसिटाइलकोलिन को टारगेट करता है, जिससे हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाती है और वहां पे मसल टोन में कमी हो जाती है। सिक्स जो क्वेश्चन है, ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्किन। हमें स्किन का एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है। सेवेंथ जो क्वेश्चन है, राइट अ फ्लो चार्ट showing various stages of spermatogenesis। एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हमें स्पर्माटोजेनेसिस के वेरियस स्टेजेस के बारे में बताना है। स्पर्माटोजेनेसिस के जैसे स्टेजेस होते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेज होता है प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंड जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स, थर्ड जो स्टेज है वो है स्पर्माटिड्स, और फोर्थ जो स्टेज है वो है स्पर्माटोजोआ, मींस दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल। सबसे पहले इसमें माइटोसिस होता है, फर्दर मियोसिस होता है। एट्थ जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई जॉइंट्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। सबसे पहले हमें जॉइंट को क्लासिफाई करना है, या तो आप स्ट्रक्चरली कर सकते हैं या फिर आप फंक्शनली करेंगे, बट आपको मेन यहाँ पे है स्ट्रक्चरली जॉइंट को क्लासिफाई करना, और हर एक क्लासिफिकेशन जो सब टाइप होंगे उसके एग्जाम्पल लिखना है। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, ब्रीफ एक्सप्लेन ABO ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग जो सिस्टम है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, A होता है, B होता है, O होता है, AB होता है। ये A और B एंटीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे ये ग्रुपिंग सिस्टम वर्क करता है। 10th जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विद द हेल्प ऑफ अ टेबल डायग्राम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स आर्क हमें रिफ्लेक्स एक्शन मीडिएट करता है। 11th जो क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय वेरियस पेनक्रियाटिक सेल्स। हमें हार्मोन्स के नेम को बताना है जो कि हमारा पेनक्रियाटिक सेल्स जो है वो सेक्रेट करता है। फॉर एग्जांपल अल्फा सेल, अल्फा सेल से जो हमें हार्मोन, फॉर एग्जांपल अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियाज, इससे हमें ग्लूकागॉन मिलता है। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है ये आपको बेहतर पता होगा। ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, और बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज से हमें इंसुलिन मिलता है। ठीक है, वह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ये दोनों पेनक्रियाज से हमें ये ग्लूकागॉन भी मिलता है, इंसुलिन भी मिलता है, बट ये दोनों उलट काम करता है। वैसे ही डेल्टा सेल से हमें सोमाटोस्टेटिन मिलता है, सोमाटोस्टेटिन मिलता है। ठीक है, डेल्टा सेल जो हमारा पेनक्रियाज में है उससे हमें सोमाटोस्टेटिन मिलता है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को इनहिबिट करता है। सेक्शन बी के बाद अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं। 20 मार्क्स के ये सेक्शन होता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मैच ऑफ द फ्लोइंग हो सकता है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का वो है ऑक्सीटोसिन इज सेक्रेटेड बाय। ऑक्सीटोसिन जो कि लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर कडल हार्मोन, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन कोलिनर्जिक सिस्टम इज। कोलिनर्जिक सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन।
फार्माकोलॉजी में डिटेल में हमें ये पढ़ना है एसिटाइल कोलिन, कोलिनर्जिक सिस्टम, एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम, एडनर्जिक सिस्टम, एंटी एडनर्जिक सिस्टम, ये सब के बारे में। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसिफेनॉल कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मेसेंसिफेनॉल कहते हैं और हिंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इज। ईसीजी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। एक और टर्म होता है ईईजी, इसको हम इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी के नाम से जानते हैं। ईसीजी इसमें आप देख रहे हैं कार्डियो है, मींस दैट ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम ईसीजी के हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, बट ईईजी में हम ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सीजर्स, मींस दैट इपिलेप्सी। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का एग्जाम्पल मास्ट सेल हो सकता है। फर्दर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट में आपको इसेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स ये सब होते हैं। सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो है पुल्मोनरी आर्टरी कंटेन्स डैश ब्लड। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जनरली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो पूरे होल बॉडी में सप्लाई होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरे बॉडी से हार्ट में आता है। बट पुल्मोनरी आर्टरी के केस में उलट है, पुल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट से लंग्स में जाता है और वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के तौर पे कन्वर्ट होता है और पुल्मोनरी वेन के द्वारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से फर्दर फिर हार्ट में आता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है। एट्थ जो क्वेश्चन है डैश हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन। ग्लूकागन अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट करता है, वैसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ह्यूमन में। और इंसुलिन जो है ऐसा हार्मोन है जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट करता है, वो शुगर लेवल को कम करता है। नाइन्थ जो क्वेश्चन है हेमोफीलिया ऑकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ। हेमोफीलिया जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो जनरली क्लॉटिंग फैक्टर के डिफेक्ट होने के कारण होता है। डिफेक्ट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मेनली क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9। 10th और जो लास्ट फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम सेलेवरी एमिलेज कहते हैं। सेलेवरी एमिलेज कहते हैं जिसमें हम पैथेलिन एंजाइम को पढ़ते हैं। ये जो सेलेवरी एंजाइम है, सेलेवरी एमिलेज है या फिर फेलिन है, ये क्या करता है कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड जो हमारा पार्ट है सेक्शन सी का वो है ट्रू फॉल्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ट्रू और फॉल्स। यस, ब्लड जो हमारा है वो कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंड जो है नेसल बोन इज एन एक्सियल बोन। यस, नेसल बोन हमारा दो होता है एक्सियल स्केलेटन में, वो हमारा एक्सियल बोन है, मींस दैट वो आपको फेसियल बोन में पाया जाता है। फेसियल बोन में और हमारे बोन आते हैं जैसे फ्रंटल बोन हो गए, पेडिटल बोन हो गए, टेम्पोरल बोन हो गया, स्फेनोइड बोन हो गए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है स्प्लीन एड्स डैमेज्ड आरबीसी टू द ब्लड स्ट्रीम। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो हमारा ट्रू था क्योंकि स्प्लीन जो है वो आरबीसी, जो डैमेज आरबीसी रहता है उसको रिमूव आउट करता है ब्लड स्ट्रीम से और स्प्लीन रिजर्वायर ऑफ द आरबीसी एक्ट करता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है परकिंस फाइबर्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि परकिंस जो फाइबर है वो सब इंडोकार्डियम मींस दैट हार्ट में प्रेजेंट रहता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपको ट्रू स्टेटमेंट है, एस्ट्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंकस इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर। इंकस जो है वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। ट्रू स्टेटमेंट है ये। एड्रेनलिन एड्रेनल कॉर्टेक्स में सेक्रेट होता है ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। एट्थ क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल। यस, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ग्रेफियन फॉलिकल से ही बना होता है, ये ट्रू है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाई लेवल ऑफ पाराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच कैन रिड्यूस बोन डेंसिटी। यस, ये जो हमारा हाई लेवल ऑफ पाराथायरॉइड हार्मोन होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। फर्दर कैल्शियम जो बोन से होता है उसको पाराथायरॉइड हार्मोन न्यूट्रलाइज करता है, जिससे बोन का डेंसिटी कम हो जाता है और बोन वीकर हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन। यस, जो वाइटल कैपेसिटी होता है वो टाइडल वॉल्यूम से ह्यूमन में कम होता है। एड्रेनलिन को हम इपिनेफ्रिन के भी नाम से जानते हैं। एड्रेनलिन हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा एड्रेनलिन और दूसरा एसिटाइलकोलिन, ये दो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। एक एडर्जिक का न्यूरोट्रांसमीटर है और ये कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये धीरे धीरे आपको बेसिक क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, किताब पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका बेसिक क्लियर होते जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।